अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की लूप्स के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे कि किसी भी ट्रांसफार्मर को जब हम वाइंड करते हैं तो उसमें से मुख्तलिफ लूप्स निकाल ली जाती हैं। तो उन लूप को निकालने का सही तरीका क्या है तो वो मैं आप दोस्तों के साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसफार्मर है और इसको वाइंड किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से मुख्तलिफ लूप्स आपको निकली हुई नज़र आ रही हैं। तो ये राउंड अबाउट 6 लूप्स इसमें से निकली हुई हैं। तो ये हमने वाइंडिंग में से कहाँ से निकाली हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बस जी प्राइमरी के लिए 550 चक्कर निकाल दो और उसके बाद 100 चक्कर देकर एक लूप निकाल लो, फिर उसके बाद 100 टर्न और देकर एक लूप निकाल लें। तो इस तरीके से आम तौर पे जो हमारे वाइंडिंग वाले कारीगर होते हैं वो इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं और इस तरीके से लूप्स निकाल रहे होते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर की आउटपुट में हमें स्मूथनेस नहीं मिलती बल्कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर हम सही तरीके से लूप्स निकालना सीख लेंगे तो हमारे ट्रांसफार्मर की आउटपुट में स्मूथनेस ज़्यादा होगी और फ्लक्चुएशन कम से कम की जा सकती है। तो उसके लिए जो सही तरीका है वो पहले मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि कोई भी दोस्त अगर प्रोफेशनली ट्रांसफार्मर डिजाइन करना चाहता है तो वो इस मेथड को यूज करते हुए एग्जैक्ट तरीके से ट्रांसफार्मर डिजाइन कर सकता है। उसके ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मसला नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपने जो ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है उसकी आपने इनपुट की जो रेंज है वो कहाँ से रखनी है, यानी उसकी जो लो रेंज है वो भी आपके सामने होनी चाहिए और जो उसकी हाई रेंज है वो भी आपके सामने होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एक ट्रांसफार्मर डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि अगर इनपुट 80 वोल्ट भी आए तो वो आपको आउटपुट पे 200 या 220 के लगभग वोल्टेज प्रोवाइड करे, तो ये इसकी लो रेंज है। इसी तरीके से उसकी जो हाईएस्ट रेंज है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके ट्रांसफार्मर के अंदर 250 या 260 वोल्ट को बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। तो अब ये आपका जो ट्रांसफार्मर काम करेगा, इसका जो इनपुट सेक्शन होगा वो 80 वोल्ट से लेकर 260 तक होगा। यानी अगर 80 वोल्ट से कम उसको प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाएगा और इसी तरीके से अगर उसको 260 से ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा और साथ ही साथ आपकी वाइंडिंग भी खराब हो सकती है। तो जब भी आपने ट्रांसफार्मर डिजाइन करना हो तो 2 चीजें आपने अपने सामने रख लेनी है। एक, उसकी जो लो रेंज है वो भी आपके सामने होनी चाहिए और उसकी जो हाईएस्ट रेंज है वो भी आपके सामने होनी चाहिए। तो फ्रेंड, अगर आप डबल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं तो उसमें आपने सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग करनी है। तो प्राइमरी वाइंडिंग आपने इस तरीके से करनी है कि आपने अपनी बॉबिन का साइज देख लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉबिन 1.5 बाई 2.5 की है, यानी उसका सेंट्रल पोल 1.5 इंच है और उसकी जो स्टेक हाइट है वो 2.5 इंच है, तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से आता है 3.75। और अगर इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास टर्न रेशो आ जाता है। तो टर्न रेशो आपके पास आएगा जी 2.13, यानी 2.13 आपके पास टर्न रेशो है। तो अगर आपने प्राइमरी वाइंडिंग 240 के मुताबिक करनी है तो अब आपने 240 को 2.13 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आएगा जी 511। तो 510 या 11 टर्न आप देंगे तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग 240 के मुताबिक होगी। और वायर गेज जो है वो आप 22 नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे ऊपर वाला नंबर भी और नीचे वाला यानी 23 नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 21 नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। उसके बाद आपने इसकी सेकेंडरी की वाइंडिंग करनी है। तो फर्स्ट लूप आपने जो निकालनी है वो फ्रेंड्स आपने 40 वोल्ट के अकॉर्डिंग निकालनी है। दूसरी लूप जो आपने निकालनी है 50 वोल्ट के अकॉर्डिंग निकालनी है। तीसरी लूप जो आप निकालेंगे वो 60 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। चौथी लूप जो होगी वो आपकी 70 वोल्ट के
अकॉर्डिंग होगी। अगर 40 को 2.13 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 85। तो इसका मतलब यह है कि 511 के बाद आपने 85 टर्न देने हैं और एक लूप आपने निकालनी है। फिर से आपने वाइंडिंग शुरू करनी है और 50 के मुताबिक आपने वाइंडिंग करनी है। तो 50 को आप 2.13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है जी 106। तो 106 टर्न देकर आपने एक और लूप निकाल लेनी है। उसके बाद फिर वाइंडिंग शुरू करेंगे और 60 के मुताबिक हम 127 या 128 टर्न देंगे तो ये हमारी वाइंडिंग 60 के अकॉर्डिंग हो जाएगी। और फिर वाइंडिंग को हम कंटिन्यू करेंगे और 70 के मुताबिक हम 150 टर्न देकर आखिरी लूप निकालेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राइमरी के अंदर हमने 510 या 511 टर्न दिए 22 नंबर कॉपर वायर या सिल्वर वायर से, और उसके बाद हमने सेकेंडरी वाइंडिंग शुरू की है। तो पहली लूप हमने निकाली है 85 टर्न देकर। 85 के बाद हमने 106 चक्कर मजीद दिए और एक और लूप निकाल ली, और उसके बाद फिर से हमने वाइंडिंग शुरू की। तो 128 टर्न मुकम्मल होने पे एक लूप हमने निकाली और 128 के बाद फिर हमने वाइंडिंग शुरू की तो 150 टर्न पे एक और लूप हमने निकाल ली। तो ये 4 रिले का स्टेबलाइजर आपका तैयार हो सकता है। और अगर आप 5 रिले वाला सर्किट इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो 4 रिलेज इसकी वर्किंग वाली होंगी और एक रिले टाइमिंग वाली होगी। तो ये स्टेबलाइजर आपका बेहतरीन तरीके से काम करेगा। और अगर 5 रिले वाला बनाना चाहते हैं, यानी उसके अंदर पांचों की पांचों रिलेज आप वर्किंग वाली बनाना चाहते हैं, तो आपने एक लूप इसमें से मजीद निकाल लेनी है। तो वो 80 वोल्ट के मुताबिक होगी। और अगर आप 80 को 2.13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 170 बनता है। तो फिर आखिरी लूप आपकी 170 टर्न मुकम्मल करने के बाद निकलेगी। इस तरीके से आप डबल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर तैयार कर सकते हैं। 4 रिले वाला डेटा भी आपके सामने आ चुका है और 5 रिले वाला डेटा भी आपके पास आ चुका है। तो ये सिंपल ट्रांसफार्मर होता है, इसमें ज़्यादा इशू लूप्स का आपके लिए नहीं बनता अगर आप इस तरीके से लूप्स निकाल लेते हैं। तो आपने देखा कि हर बाद वाली लूप के अंदर हमने 10 वोल्ट का इजाफा किया है, इस वजह से कि जैसे जैसे हमारी इनपुट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होते जाते हैं तो इसके लॉसेज बढ़ते रहते हैं। तो इस वजह से हमने 10-10 वोल्ट का इजाफा किया है और आप देखते हैं कि हमने 40 वोल्ट से शुरू किया है, 80 वोल्ट तक हमने इसको पहुंचा दिया है। तो पहली लूप हमारी 40 वोल्ट पे निकली और आखिरी लूप हमने देखा कि 80 वोल्ट के मुताबिक हमने निकाली है ताकि इसके जो लॉसेज हैं उनको कवर किया जा सके। और अगर आप सिंगल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपने उसके अंदर लो रेंज सेट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आपने 80 से 260 वोल्ट के दरमियान काम करने वाला स्टेबलाइजर तैयार करना है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग नहीं होती, तो हमने एक ही वाइंडिंग को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है। तो अब आपने सबसे पहली जो लूप निकालनी है वो 80 के मुताबिक नहीं निकालनी, इस वजह से कि ये पतली वायर होती हैं। तो अगर 80 वोल्ट के मुताबिक आपकी वाइंडिंग को और पूरे उसको 80 वोल्ट मिल रहे हो तो वो आपका ट्रांसफार्मर हीट हो सकता है। तो इसलिए 80 वोल्ट से हमारा ट्रांसफार्मर काम करेगा, लेकिन जो पहली लूप है वो हम 110 वोल्ट के मुताबिक निकालेंगे। अगर 110 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 2.13 के साथ तो आपके पास आंसर आता है 235 टर्न। तो इसका मतलब ये है कि पहली जो हमने लूप निकालनी है वो 235 टर्न मुकम्मल होने के बाद निकालनी है। और वायर आप इसके अंदर 21 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 नंबर वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 2.5 इंच वाली बॉबिन इस्तेमाल कर रहे हो तो 21 और 20 दोनों वायर आप इसके अंदर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड लूप हमने निकालनी है 20 वोल्ट के बाद, और 20 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.13 के साथ तो आंसर हमारे पास आता है जी 43। तो 235 टर्न मुकम्मल करने के बाद फिर हम 43 टर्न देंगे तो हमारी दूसरी लूप निकल आएगी। इसके बाद हमने तीसरी लूप 27 वोल्ट के मुताबिक निकालनी है। तो 27 वोल्ट के मुताबिक आपके टर्न बनेंगे जी 57 टर्न। तो 57 टर्न जैसे ही मुकम्मल होंगे तो हमने लूप निकाल लेनी है। इसके बाद हमने 34 वोल्ट के मुताबिक लूप निकालनी है और 34 को आप 2.13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है जी 72। तो 72 टर्न मुकम्मल करने के बाद आपने लूप निकाल लेनी है। 34 वोल्ट के बाद आपने लूप निकालनी है 40 वोल्ट के अकॉर्डिंग। तो 40 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.13 के साथ तो आपके पास आंसर आता है जी 85।
85 टर्न मुकम्मल होने के बाद आपने लूप निकाल लेनी है। तो ये आपके पास जो ट्रांसफार्मर तैयार होगा ये आपका 4 रिले वाला होगा और सिंगल वाइंडिंग पे काम करेगा। तो 5 रिले वाला सर्किट आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 रिलेज आपकी वर्किंग वाली होंगी, डायनामिक होंगी, और 1 रिले आपकी टाइमर वाली होगी। तो इस तरीके से आप सिंगल वाइंडिंग वाला 4 रिले वाला स्टेबलाइजर डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आपने 5 रिले वाला ट्रांसफार्मर डिजाइन करना हो तो उसकी रेंज भी 80 से 260 तक की आप रख सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर है। तो जैसे आपकी जरूरत हो, आपकी रिक्वायर हो, उसके मुताबिक आप डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 80 से 260 के दरमियान काम करने वाला ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं और 5 वर्किंग रिले उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने 0 से वाइंडिंग शुरू करनी है और जैसे ही हमारे पास 235 टर्न मुकम्मल हों तो हमने एक लूप निकाल लेनी है। तो ये लूप हमारी 110 वोल्ट के मुताबिक होगी। उसके बाद हमने दूसरी लूप निकाल लेनी है 18 वोल्ट पर। तो 18 को हम 2.13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जी 38। उसके बाद हम 22 वोल्ट के मुताबिक एक लूप निकालेंगे। तो 22 वोल्ट के मुताबिक आपने 47 टर्न देने हैं। उसके बाद हमने 28 वोल्ट पे एक लूप निकाल लेनी है और 28 को आप 2.13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाते हैं जी 60 टर्न। 60 टर्न मुकम्मल होने पर आपने लूप निकालनी है। उसके बाद 34 वोल्ट के मुताबिक हमने एक लूप निकाल लेनी है। तो 34 को हम 2.13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है जी 72। तो 72 टर्न मुकम्मल होने पर एक लूप आपने निकाल लेनी है। और लास्ट में हमने 40 वोल्ट के अकॉर्डिंग एक लूप निकाल लेनी है। तो 40 को 2.13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 85। तो 85 टर्न मुकम्मल होने के बाद आपने एक लूप निकाल लेनी है। तो 0 वोल्ट से हमने वाइंडिंग शुरू करनी है। जैसे ही 110 वोल्ट के मुताबिक वाइंडिंग हो जाए यानी 235 टर्न हो जाए तो हमने एक लूप निकाल लेनी है। उसके बाद 38 टर्न मजीद हमने देने और दूसरी लूप निकाल लेनी है। उसके बाद हमने 47 टर्न देकर एक और लूप निकाल लेनी है। उसके बाद 60 टर्न पर हमने एक लूप निकाल लेनी है, लूप नंबर 4। और उसके बाद 72 टर्न देकर हम एक लूप निकालेंगे और लास्ट में हम 85 टर्न देकर एक लूप निकालेंगे। ये हमारी लूप नंबर 6 होगी। तो इस तरीके से आपका जो ट्रांसफार्मर डिजाइन होगा ये 5 रिले वाला होगा। यानी इसकी पांचों की पांचों रिले जो होंगी वो डायनामिक होंगी, वो वर्किंग वाली होंगी और इसके अंदर आपको स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। इसलिए कि आप देख सकते हैं कि इसकी लूप के दरमियान गैप बहुत ही कम रखा गया है। 18 वोल्ट पे लूप है, 22 पे है, 28 पे है, 34 पे है और फिर 40 पे है। तो चूंकि इसमें गैप बहुत ही कम है तो इसमें स्मूथनेस आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है और फ्लक्चुएशन इसके अंदर ना होने के बराबर होगी। अगर आप इसमें टाइमर लगाना चाहते हैं तो आप फिर 6 रिले वाला सर्किट इस्तेमाल कीजिए या फिर आप इसके साथ अलहदा से टाइमर वाला सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो ट्रांसफार्मर बहुत ही स्मूथ तरीके से चलेगा। फ्रेंड, मैंने आपके सामने डबल वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा भी लिख दिया है और इसी तरीके से सिंगल वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसका वाइंडिंग डेटा भी मैंने आप दोस्तों के सामने लिख दिया है। अगर डबल वाइंडिंग वाला आप 4 रिलेज के अंदर बनाना चाहते हैं उसका तरीका भी बता दिया है। सिंगल वाइंडिंग के अंदर अगर आप 4 रिले वाला बनाना चाहते हैं या 5 वाला बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। अब लास्ट किस्म बच जाती है कि वो ट्रांसफार्मर जिसमें डबल वाइंडिंग होती है लेकिन प्राइमरी को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया जाता है। तो वो डेटा भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि मुकम्मल तरीके से ट्रांसफार्मर बनाने का आइडिया आपके सामने आ जाए। तो फ्रेंड, अगर आप डबल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं और उसकी प्राइमरी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसका डेटा कुछ इस तरीके से होगा कि आपने सबसे पहले 155 वोल्ट के मुताबिक वाइंडिंग करके एक लूप निकालनी है। तो 330 टर्न आप देंगे 22 नंबर या 21 नंबर कॉपर या सिल्वर वायर से। तो 330 टर्न मुकम्मल करने के बाद आपने एक लूप निकालनी है जो कि 155 वोल्ट के मुताबिक होगी। उसके बाद आपने 138 टर्न मजीद देने हैं और एक लूप निकाल लेनी है। ये आपकी लूप 65 वोल्ट के मुताबिक होगी। तो ये इसका प्राइमरी वाला सेक्शन है। ये दोनों इसकी लूप जो होंगी ये प्राइमरी वाली होगी। उसके बाद आपने सेकेंडरी के लिए सबसे पहली लूप निकालनी है
42 वोल्ट के मुताबिक, तो 42 को आप 2.13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 टर्न आपके पास आएंगे। तो 90 टर्न कंप्लीट करने के बाद आपने एक लूप निकालनी है। उसके बाद आपने 48 वोल्ट के मुताबिक 102 टर्न देने हैं, एक लूप निकाल लेनी है। और लास्ट में आपने 60 वोल्ट के मुताबिक 128 टर्न देने हैं और लूप निकाल लेनी है। और लास्ट में आपने 18 वोल्ट के मुताबिक 38 टर्न मुकम्मल करने के बाद एक लूप निकाल लेनी है। तो ये आपका 4 रिले वाला सर्किट बनेगा। इसमें एक रिले आपकी प्राइमरी की होगी और बाकी जो 3 रिलेज होंगी वो आपकी सेकेंडरी के अंदर होंगी, वर्किंग पोजीशन में होंगी, डायनामिक रिलेज होंगी। तो ये ट्रांसफार्मर आपका तकरीबन 70 वोल्ट से लेकर 250-60 वोल्ट के दरमियान अच्छे तरीके से काम करेगा। तो अगर इसके डायग्राम की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ज़ीरो से आपने वाइंडिंग को स्टार्ट करना है। तो ज़ीरो के बाद आपने 330 टर्न पे एक लूप निकालनी है। उसके बाद 138 टर्न पे दूसरी लूप निकालनी है। फिर 90 टर्न देकर आपने तीसरी लूप निकालनी है। 102 टर्न देकर आपने चौथी लूप निकालनी है और 38 टर्न देकर आपने आखिरी लूप निकालनी है। तो इस तरीके से आपका डबल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर तैयार होगा और इसकी जो प्राइमरी होगी वो 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड होगी। तो ये ट्रांसफार्मर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और कम वोल्टेज पर भी आपको अच्छी आउटपुट देखने को मिलती है। तो आई होप कि आज की ये वीडियो मुकम्मल तरीके से आप दोस्त समझ चुके होंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।